हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। उम्मीद है बहुत शानदार होंगे और आज का टॉपिक उससे भी ज़्यादा शानदार है, यानी प्रिज्म एंड पिरामिड। बिफोर स्टार्टिंग सेशन कुछ बातें जो मैं हमेशा करता हूँ। एजेंडा ऑफ द क्लास क्या है, आप क्यों अगले 30-40 मिनट मुझे देने जा रहे हो? क्योंकि एक कॉमन मैंने जब बच्चों से बात करके पाया कि भैया प्रिज्म और पिरामिड को लेकर बहुत सारा डाउट है। एक बारी बच्चा आता है कि सर यहाँ पर कोई यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर सिलेंडर के लिए अलग फॉर्मूला है, कोन के लिए अलग फॉर्मूला है, या फिर कुछ ऐसा दे देगा कि स्क्वायर बेस्ड प्रिज्म या फिर रेक्टेंगुलर बेस्ड या हेक्सागोनल बेस्ड पिरामिड। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्या कोई यूनिवर्सल कंसेप्ट है जिससे मैं सारे इनके जितने क्वेश्चन है उनको कर पाऊं, या फिर एग्जैक्टली इनके पीछे की मैथ्स क्या है उसको समझ पाऊं? ये एक कॉमन डाउट है। लगता है बच्चों को कि प्रिज्म और पिरामिड बहुत ज्यादा कठिन है, बट यकीन जानो एक बारी कंसेप्ट आप समझ जाओगे तो ये भी नॉर्मल जैसे मेंसुरेशन है वैसा ही है, बशर्ते आपने शायद इस अप्रोच से कभी पढ़ा नहीं होगा। आई होप एकदम एजेंडा क्लियर है कि मैं सिर्फ आज कंसेप्ट वाले पार्ट को बहुत डिटेल में कवर करने जा रहा हूं कि वाकई प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड क्या होता है, अगर मैं इनका वॉल्यूम निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, इनका टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, या फिर जो भी क्वेश्चन यहाँ पर इनकी हाइट, स्लांट हाइट, ये एवरीथिंग आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप एजेंडा एकदम क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हियर इट इज प्रिज्म एंड पिरामिड, और आपके सामने दो फिगर बने हुए हैं। प्रिज्म के सामने बना हुआ है सिलेंडर का फिगर और पिरामिड के सामने बना हुआ है कोन का फिगर। यहां से एक रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। क्या? अगर मैं कहूं कि दोस्त प्रिज्म क्या है, तो देखो सिलेंडर को अगर मैं कह रहा हूं कि सिलेंडर एक प्रिज्म है तो यहां से कुछ ऑब्जर्वेशन इवॉल्व होंगे। क्या ऑब्जर्वेशन है जरा समझिएगा। जैसे अगर कोई एक रेगुलर फिगर है और वहां पर एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम क्या है, बराबर है, तो वो आकृति क्या होगी? कोई 3D रेगुलर फिगर है, एरिया ऑफ टॉप और एरिया ऑफ बॉटम दोनों बराबर हैं, तो वो क्या होगा? प्रिज्म होगा। जैसे कि सिलेंडर में एरिया ऑफ टॉप और एरिया ऑफ बॉटम बराबर है, तो ये क्या होगा? प्रिज्म होगा। मैंने कहा रेगुलर फिगर, क्योंकि बच्चा एक बार ये भी डाउट पूछता है कि साहब अगर मैंने ऐसे बना दिया और अब मैंने कह दिया, तो नहीं, ये नहीं होगा। पूरा प्रॉपर यूनिफॉर्म फिगर होना चाहिए जैसा कि ये एक सिलेंडर है। कुछ और एग्जांपल समझते हैं ताकि आपको एकदम क्लैरिटी के साथ बातें समझ में आ जाएं। जैसे आपने पढ़ रखा है क्या? क्यूबॉइड पढ़ रखा है। क्यूबॉइड भी क्या है? प्रिज्म का एग्जाम्पल है। आप देखो इसी तरीके से तो क्यूबॉइड बनाते हो, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक प्रिज्म का एग्जाम्पल है। आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट इसको लेकर नहीं रहना चाहिए। या इसी का दूसरा फिगर ऐसे देख लीजिए, तो यहां पर एक रेगुलर फिगर है जिसका एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम दोनों क्या है? आपस में बराबर हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? ये भी एक क्या है? प्रिज्म है। आप जिस कमरे में बैठकर ये वीडियो देख रहे हो वो कमरा भी क्या है? एक प्रिज्म की आकृति का ही होगा। उसका एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम दोनों बराबर ही होना चाहिए। बात एकदम क्लियर है कि क्या है प्रिज्म। जैसे मैं कहूं कि हेक्सागनल प्रिज्म क्या है, तो आपने क्या किया? सबसे पहले एक हेक्सागन बना लिया। सबसे पहले एक यहां पर हेक्सागन इस तरीके से कुछ बना लिया। अब आप यहां पर इस तरीके से अब ड्रॉ कर सकते हो, यहां पर आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम यहां पर बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक हेक्सागनल प्रिज्म हो जाएगा। ठीक है। जैसे सिलेंडर की मैंने बात किया, तो सिलेंडर क्या है? एक सर्कुलर बेस्ड प्रिज्म है। बात एकदम क्लियर है। स्क्वायर बेस्ड प्रिज्म क्या हो जाएगा? तो क्यूबाइड या क्यूब दोनों बन सकता है। क्यूबाइड या क्यूब दोनों बन सकता है। एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम दोनों केसेस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इसी तरीके से अब आपको समझ में आ रहा हो। अगर मैं कहूं कि पेंटागोनल प्रिज्म, तो बिल्कुल बन सकता है पेंटागोनल प्रिज्म, कि सबसे पहले आपके पास ये कुछ इस तरीके से 5 साइड होंगी और फिर इसी का आप 3D फिगर बना लीजिएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा? कुछ इस तरीके से ये आकृति बनेगी। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका पेंटागोनल प्रिज्म हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है। अब आते हैं कि प्रिज्म के डिटेल। तो आकृति कैसी भी हो सकती है, मैं ये समझाना चाह रहा था कि वो हेक्सागोनल प्रिज्म हो सकता है, वो स्क्वायर बेस्ड प्रिज्म हो सकता है, वो ट्रायंगुलर बेस्ड प्रिज्म हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। आप लोगों ने अगर इंटर में मैथ्स पढ़ी होगी, या सॉरी मैथ्स नहीं, साइंस पढ़ी होगी, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो फिजिक्स में ऑप्टिक्स में एक प्रिज्म का एग्जांपल आता है, वो ट्रायंगुलर बेस्ड प्रिज्म है। वो कुछ इस तरीके से आकृति होती थी, आपको याद आ रहा होगा, वो कुछ इस तरीके से आकृति होती थी। तो ये क्या है? ट्रायंगुलर बेस्ड प्रिज्म है। इसमें भी एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आपको आइडिया लगा होगा कि व्हाट इज प्रिज्म, इसमें कोई डाउट नहीं है।
अब आता हूं मैं प्रिज्म की डिटेलिंग में कि भैया प्रिज्म के बाकी फॉर्मूले कभी भी आ जाएं तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत यहां पर नहीं आएगी। जस्ट अ मिनट, बस 1 मिनट। अब मैं यहां पर आता हूं कि भैया ये रहा आपके पास एक प्रिज्म, ठीक है। अब जो चीज मैंने एग्जांपल ये वाले क्यों लिए, क्योंकि ये आपको अक्सर पता होते हैं, इनका वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, ये सारी चीजें आपको पता होती हैं। वहीं से हम एक एक फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करेंगे, यू डोंट नीड टू वरी। अब जरा समझते हैं। देखो दोस्त, अगर मैं यहां पर कहूं और मैं कहूं इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला, जो आपके सामने आकृति लिखी है सिलेंडर, अगर मैं इसका वॉल्यूम कहूं तो आप वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या पढ़ते हो, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला। कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है। अब जरा यहां पे ध्यान से देखना। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर, बहुत ध्यान से आप लोग मेरे साथ साथ जवाब देने की कोशिश करिएगा कि ये क्या है, तो आप कहोगे साहब ये तो एक वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल। अब ये सर्कल कहां पर है, तो आपको इस फिगर में दिख रहा होगा कि सर्कल आपके पास ये है। ये क्या है, सर्कल है। इसका मतलब अगर मैं इसको एक सैक्रोसेंट फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि ये लिखा हुआ है एरिया ऑफ बेस। क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ बेस। और ये क्या है आपके पास, हाइट, तो मैंने लिख दिया इनटू में हाइट। अब देखो, अब आप ये बात समझ लो कि दुनिया का कोई भी प्रिज्म हो, जो एक होता है ना कि यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं मिला, मैं आपको यूनिवर्सल फॉर्मूला ही बता रहा हूं कि दुनिया में कोई भी प्रिज्म हो, किसी भी आकृति का प्रिज्म हो, अगर आपको उसका वॉल्यूम निकालना है तो एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट होगा, आप प्रिज्म चाहे कैसा भी हो। अभी मैं आपको 2-3 एग्जांपल के माध्यम से चीजें और बेहतर तरीके से क्लियर भी करूंगा, समझाता हूं मैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, जैसे मान लो कि मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा स्क्वायर बेस्ड प्रिज्म, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब मैं हाइट तो बढ़ा सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आपके पास स्क्वायर बेस्ड प्रिज्म बन जाएगा। अब देखो ये स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड तो बराबर है। हाइट मुझे नहीं पता, हाइट मैंने मान लिया कि h है। अब मैं कहूं कि इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, तो एरिया ऑफ बेस क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर और इनटू में h, ये आ जाएगा इसका क्या, वॉल्यूम आ जाएगा, कोई डाउट नहीं। जैसे मैं कहूं हेक्सागोनल, रेगुलर हेक्सागोनल बेस जो आपका प्रिज्म, अगर ये क्वेश्चन है, जैसे मैंने कहा कि ये आपके पास क्या है, एक हेक्सागन है, एक क्या है, हेक्सागन है। इस तरीके से आपके पास एक हेक्सागन है। यहां तक बात एकदम क्लियर है। अब देखो, अगर आपको इसका निकालना है कि भैया इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो सबसे पहले एरिया ऑफ बेस निकालना होगा। रेगुलर हेक्सागन का अगर आपको नहीं पता है तो पहले मैं ये बता दे रहा हूं, कोई भी जो रेगुलर हेक्सागन होता है ये 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल से मिलकर बनता है, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल से मिलकर बनता है, ठीक है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो 6 का निकालना है तो आप क्या करोगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और अगर इसकी हाइट को मैंने अभी के लिए तो फिलहाल मैंने h मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 6√3/4 ए स्क्वायर इनटू में h, ये आ जाएगा इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला। आई डोंट थिंक कोई डाउट होगा, यहां तक एकदम क्लियर है, ये बात एकदम क्लियर है। आगे बढ़ता हूं, अब मैं आ जाता हूं यहां पर, वॉल्यूम तो आ गया। वॉल्यूम के बाद जो अगली चीज आती है दैट इज लैटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर किसी को लैटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया में डिफरेंस नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब मैंने मान लो इसका CSA लिखा, इसका क्या मुझे निकालना है, CSA। तो देख लो, अगर सिलेंडर है तो सिलेंडर के CSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh। तो मैंने कहा लिखो जरा दोस्त, 2πr और इनटू में h ये है। अब जरा देखो इसको भी तोड़ो दो पार्ट में, ये लिखा हुआ है 2πr और ये क्या लिखा हुआ है, h लिखा हुआ है। 2πr क्या होता है, 2πr होता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल कहां से आया, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा भैया कि यहां पर सर्कल तो ये है, और अगर सर्कल ये है तो इसी का पेरीमीटर लिखा हुआ है, 2πr तो इसी का पेरीमीटर है, और हाइट है। इसका मतलब अगर मैं यहां से एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बनाऊं तो यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस, अगर सर्कल है तो सरकमफेरेंस ऑफ बेस, और इनटू में क्या आ जाएगा, इनटू में हाइट आ जाएगा।
पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट। अब ये कोई भी आकृति हो, कोई भी आकृति का मतलब जैसे मैंने आपको यहां पर अभी बताया कि मैं इसकी अगर मैं बात करूं तो क्या है पेरीमीटर ऑफ बेस, तो पेरीमीटर ऑफ बेस कितना है 4a और इनटू में क्या आ जाएगा h आ जाएगा, कोई डाउट नहीं। अगर मैं इसका कहूं तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा 6a, अगर भुजा a थी और इनटू में h, ये आ जाएगा इसका लैटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया, जैसा भी आपका फिगर है, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, एकदम सिंपल सी बात है। अगर आप फॉर्मूले देखोगे ना तो यहीं से फॉर्मूले बने हुए हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि क्यूब, ये क्या है क्यूब है, अगर ये क्यूब है इसका मतलब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सारी की सारी क्या है यहाँ पर बराबर है। अगर ये क्यूब है तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सारी की बराबर है। अब देखो मैंने वॉल्यूम क्या बताया, स्क्वायर वॉल्यूम क्या बताया इसका कि जो भी बेस है उसका एरिया इनटू में हाइट, तो बेस क्या है स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और हाइट कितनी है ए, वैल्यू कितनी बन जाएगी ए क्यूब बन जाएगी। यही फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हो। अब जरा देखो, जैसे अगर इसी फिगर को मैं चेंज कर दूं, कैसे चेंज कर दूं, अगर मैं क्यूबाइड के फॉर्म में लेके आ जाऊं, मतलब यहां पर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट यहां पर सब कुछ क्या है आपके पास अलग अलग है। तो देख लो ये क्या आ जाएगा एल, ये क्या आ जाएगा आपके पास बी, ये क्या आ जाएगा एच। तो मैंने क्या कहा, अगर वॉल्यूम की बात करूंगा कि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो देख लो एरिया ऑफ बेस हो जाएगा एल इंटू बी और हाइट कितनी है एच, आप यही रटते आए हुए हो एल बी एच, यहीं से आता है और कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। अभी मैंने कहा लेटरल सरफेस एरिया, तो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अब अगर इसका देखो पेरीमीटर कितना आ जाएगा, स्क्वायर है तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा 4a और हाइट कितनी है a, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी 4a स्क्वायर, कोई डाउट नहीं है। अगर आप यहां पर देखोगे तो ट्वाइस ऑफ l प्लस बी इंटू में h, यही होता है, इसे एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं। तो बात क्लियर है, देखो फॉर्मूले सारे के सारे वहीं से बन रहे हैं। एंड द लास्ट पार्ट विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो क्या होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, अब देखो जब मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूं तो सबसे पहले तो एक डिफरेंस समझ लो कि सीएसए और टीएसए में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया, फॉर एग्जांपल यहां पर मेरे पास एक ये ग्लास रखा हुआ है, एक ये ग्लास रखा हुआ है। अब अगर मैं इसकी इन सारी सरफेस की बात करूंगा, जो ये वाली सरफेस है, मतलब टॉप और बॉटम को छोड़कर जितनी सरफेस है, अगर मैं उनकी बात कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा लैटरल सरफेस एरिया। और अगर मैंने उसमें टॉप और बॉटम को ऐड कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी टोटल सरफेस एरिया, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। मतलब टॉप और बॉटम को छोड़कर जितनी सरफेस होंगी वो सारी लैटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया होंगी। जैसे सिलेंडर है तो जो ये वाला पार्ट होगा ये होगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, और जब टॉप एंड बॉटम उस पर जोड़ देंगे तो दैट विल बी टोटल सरफेस एरिया। आई डोंट थिंक कोई डाउट होगा, एकदम क्लियर है। तो अब मैं अगर यहां से देखूं तो इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। सबसे पहले जो भी सीएसए या एलएसए आपने निकाला है वही लिखा जाएगा, प्लस में क्या करना है, प्लस में एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप लगा के देख लो, जैसे इसका सीएसए कितना है 2 पाई आर एच, और देखो इसका बॉटम क्या है एक सर्कल है, तो एरिया कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। पहचान ही यहीं से थी कि इसका एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी वो प्रिज्म होगा। इसका मतलब टॉप का भी एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो टॉप एंड बॉटम मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन क्या दिख रहा है 2 पाई आर दिख रहा है, अंडर ब्रैकेट कितना आ जाएगा h प्लस आर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है इसका फॉर्मूला है। ये क्या है इसका फॉर्मूला, यही फॉर्मूला आप लोग याद करके आए हुए हो, बनता यहीं से, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। आपको दिखाता हूं जो बाकी के दोनों फिगर हैं। जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं तो देखो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6a स्क्वायर, आपने याद किया है, कहां से आया 4a स्क्वायर, तो इसका आ गया आपके पास LSA, ठीक है। और देखो एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, बॉटम का एरिया a स्क्वायर, टॉप का एरिया a स्क्वायर विच इज 2a स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 6a स्क्वायर। यही बात आप लोग याद करके आते हो। अगर मैं यहां पर कहूं तो देख लो इसका LSA कितना आया है, LSA आया है ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इंटू एच। अब देखो एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम यहां पर क्या करना है, ऐड करना है, तो एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम यहां पर कितना आ जाएगा, देख लो ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इंटू में H, और देख लो ये क्या है L इंटू बी, बेस क्या है L इंटू बी, टॉप भी क्या हो जाएगा L इंटू बी। आप जिस कमरे में बैठे हो उसको एज्यूम करिए कि उसका जो बेस होगा वो L इंटू बी होगा, टॉप भी L इंटू बी होगा, तो ट्वाइस ऑफ L बी आपको इसमें ऐड करना है, ट्वाइस ऑफ एल बी आपको इसमें ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एल एच प्लस में ट्वाइस ऑफ बी एच प्लस में ट्वाइस ऑफ एल बी, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस में बी एच
प्लस में LH, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बनता है। यही आप याद करके आए हो, कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है। तो आकृति कैसी भी हो, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आकृति कैसी भी हो अब आप उसका फॉर्मूला निकाल पाओगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपने इंटर में अगर वो ऑप्टिक्स वाला एग्जाम्पल, ऑप्टिक्स वाला प्रैक्टिकल किया है, तो भैया अब बता दो उस प्रिज्म का वॉल्यूम कितना होगा। तो देखो टॉप एंड बॉटम एक रेगुलर फिगर है, मान लो कि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल था, हो सकता है कुछ और भी हो, मान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम, √3/4a² इनटू में h, ये आ जाएगा उसका वॉल्यूम। अगर मैं कहूं कि उसका लैटरल सरफेस एरिया कितना होगा, तो अब आपको उसका लैटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट, यानी कि 3a इंटू h, यही हो जाएगा उसका लैटरल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो जो भी LSA निकाला उसमें 2 इंटू √3/4a² ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये बात एकदम क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रिज्म रिलेटिवली आसान होता है, तो ये आसान वाला पार्ट तो आपको बेहद डिटेल में समझ में आ गया होगा, किसी तरह की कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। जहां पर डाउट आता है दैट पार्ट इज पिरामिड। तो मैं आपको अब पिरामिड बताता हूं। तो पिरामिड के लिए देखो दोस्त, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। क्या एग्जांपल है, कोन क्या है, एक पिरामिड का एग्जांपल है। तो अगर मैं यहां से आपसे कहूं कि क्या परसेप्शन डेवलप हो रहा है जब मैं किसी कोन को देख रहा हूं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एरिया ऑफ टॉप क्या है पिरामिड में, 0। तो मतलब एक पहचान तो यह है कि कोई भी पिरामिड है, बेस चाहे जैसा हो, उसका एरिया ऑफ टॉप क्या होगा, 0। तो मतलब मैं कहूं कि मैं स्क्वायर बेस पिरामिड की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं स्क्वायर बेस पिरामिड की बात करूं तो ये देख लो, ये स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन जब मैं पिरामिड बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका स्क्वायर बेस पिरामिड। अगर मैं कहूं कि मैं रेक्टेंगुलर बेस पिरामिड की बात कर रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास कुछ ऐसा बनेगा, ये आपके पास रेक्टेंगुलर बेस पिरामिड है। अगर मैं कहूं मैं आपसे हेक्सागोनल बेस पिरामिड की बात कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपके पास एक हेक्सागन आ जाएगा। अब आप क्या करो, यहां पर उठा के मिलाते जाओ, ये आपका क्या आ जाएगा, ये हेक्सागोनल बेस पिरामिड आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। तो कैसी भी आकृति हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक लॉजिक पर अगर एकदम आपको क्लियर है तो फॉर्मूला वॉर्मूला ये सब कुछ नहीं है, बेसिक बातें हैं। यहां तक बात क्लियर है। अब मैं आता हूं जरा यहां से फॉर्मूला पे देखता हूं कि देखो सबसे पहले मैं इसका वॉल्यूम का अगर मैं फॉर्मूला देखूं कि व्हाट इज वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भैया, 1/3 πr²h। अब अगर इसको मैं ब्रेक करूं, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो 1/3 तो कांस्टेंट है, फिर क्या बना आपके पास, πr²। πr² का मतलब क्या हुआ, सर्कल का एरिया, और सर्कल यहां पर कहां पर है, बेस पर। तो क्या आ जाएगा, इनटू में एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, और इनटू में क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगा। एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट, ये आ जाएगा आपके पास किसी भी प्रिज्म का, किसी भी पिरामिड के वॉल्यूम का फॉर्मूला, जैसे आपके बगल में यहां पर लिखा हुआ है। अब हाइट देख लो, यहां पर आपको निकालनी होगी भी, हाइट और स्लांट हाइट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा। अब अगर मैं कहूं कि इन फिगर्स में हाइट क्या है, ये कौन सी हाइट है जो मल्टीप्लाई की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे स्लांट हाइट भी है, हाइट भी है। तो हाइट देखो जो यहां से नापी जाएगी, हाइट जो है वो यहां से नापी जाएगी। हाइट कहां से नापी जाएगी, यहां से नापी जाएगी। ये सारी की सारी हाइट है। यहां तक बात एकदम क्लियर है। मतलब अगर आपने आइसक्रीम कभी खाई है, सॉफ्टी कभी खाई है, तो हाइट अगर आपको नापनी है तो क्या होगा कि वो जो नीचे का सर्कल है या उल्टा सर्कल जैसा भी कह लो, उस सर्कल के मिड पॉइंट से टॉप वर्टेक्स की दूरी, यहां पर भी मैंने क्या किया, इसके मिड पॉइंट से टॉप वर्टेक्स की दूरी, इसके मिड पॉइंट से टॉप वर्टेक्स की दूरी, दैट इज द हाइट। तो मन में सवाल आएगा कि स्लैंट हाइट क्या होता है, तो आपको वो भी बता रहा हूं। जैसे ही इन फिगर्स में तो स्लैंट हाइट आपको दिख ही नहीं रही, अभी मैं दिखाऊंगा, यू डोंट नीड टू वरी, बस थोड़ी देर रुक जाइए, ठीक है। अब यहां तक बात क्लियर है कि भाई कोई भी पिरामिड हो, अगर मुझे उसका वॉल्यूम निकालना है तो 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब जैसे मैं इनके फॉर्मूले की बात कहूं, अगर मैंने तीनों केसेस में हाइट क्या मान लिया है, h मान लिया है, तो देख लो ये आ जाएगा 1/3। अगर ये स्क्वायर था तो a² और इनटू में h, यही आ जाएगा फॉर्मूला। अगर ये रेक्टेंगल है, ये LB है, तो 1/3 और ये आ जाएगा L इंटू बी इंटू में h। ये आपका रेगुलर हेक्सागन है तो 1/3, फिर आ जाएगा 6√3/4। अगर भुजा A है तो a² इंटू में h, ये इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा। एकदम ये बात क्लियर है,
कोई डाउट नहीं होगा इसमें, एकदम सिंपल सी बात है। बहुत बढ़िया। अब देख लो मैं आता हूं दूसरे पार्ट में। अपने को वॉल्यूम पता चल गया। दूसरा पार्ट इसका CA से, या फिर मैं इसको यहां पर LA से भी लिख दे रहा हूं, अगर कोई दूसरा फिगर होगा तो इट विल बी LA से। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, बड़ा काम का फॉर्मूला, पाई आर एल, ये होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब ये कैसे बनता है जरा इसको समझना। तो इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है भैया। देखो पाई आर का मतलब क्या होता है, अब पाई आर तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो 2 पाई आर एक फॉर्मूला होता है, और 2 पाई आर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, और ये कह रहा है पाई आर इसका मतलब सेमी पेरीमीटर। अब इस फिगर को देख लो, ये रहा मेरे पास क्या, ये रहा मेरे पास ये एक सर्कल, ठीक है। अब ये सर्कल अगर रहा यहां पर, तो भैया इसका पेरीमीटर हो जाएगा 2 पाई आर, और आपका फॉर्मूला कह रहा है पाई आर, इसका मतलब क्या लिया गया, सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्कल या फिर सेमी पेरीमीटर ऑफ बेस, और यही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ये क्या आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर ऑफ बेस। सेमी पेरीमीटर ऑफ बेस, ये बात आ गई, कोई डाउट नहीं है। अब आता हूं कि मैं भैया ये एल क्या होगा। तो देखो हाइट ये है, और इसे कहते हैं स्लैंट हाइट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट, यानी कि तिर्यक ऊंचाई। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि तिर्यक ऊंचाई यहां तो दिख रही है, लेकिन जो बगल में फिगर दिए हुए थे यहां पर नहीं दिख रही है, तो मैं उसको दिखाऊंगा आपको, यू डोंट नीड टू वरी, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको बिल्कुल मिस मत करना। तो ये आ जाएगा इनटू में स्लैंट हाइट, इनटू में स्लैंट हाइट। अब जो मैंने बताया कि ये सबसे, ये बात समझ गए तो पिरामिड यूं चुटकियों में खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले जरा इसको समझते हैं डिटेल में कि क्या होती है स्लैंट हाइट। जैसे आपके पास ये फिगर बना हुआ है, ये स्क्वायर बेस आपके पास पिरामिड है, तो मैंने इसको मिला दिया, यहां से मैंने इसको मिला दिया, यहां से मैंने इसको मिला दिया, यहां से मैंने इसको मिला दिया। अब मैं कह रहा हूं कि दोस्त यहां पर अगर मैं हाइट की बात करूंगा तो हाइट का मेजरमेंट यहां से होगा, ठीक है। स्लैंट हाइट की बात करूंगा, अगर मैं कहूं कि इसी फिगर में मुझे स्लैंट हाइट दिखानी है, तो वो स्लैंट हाइट ये होगी, ये होगी स्लैंट हाइट। लेकिन ये आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि ये स्लैंट हाइट है क्या। तो मैंने कहा दोस्त चिंता मत करो, मैं समझा रहा हूं। देखो ये रहा बेस, स्क्वायर बेस पिरामिड का, ये रहा बेस। अब देखो ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, बेसिकली इस वाली कंडीशन में देखो कौन कौन से ट्रायंगल हैं। एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है ये ट्रायंगल। ये ट्रायंगल एग्जैक्टली कैसा होगा उसको समझने के लिए समझो कि यहां पर जब मैं पिरामिड बना रहा हूं, यानी कि टॉप पे आके सारे के सारे क्या हो जा रहे हैं, जीरो हो जा रहे हैं, टॉप पे आके जीरो हो जा रहे हैं। तो अगर मैं इस पिरामिड को ओपन कर दूं तो ये पिरामिड कुछ इस तरीके से होगा। अब अगर इसको मुझे जोड़ना है, ये क्या होगी, मैंने कहा था कि मिड पॉइंट से हाइट लोगे, तो ये क्या हो जाएगी इसकी हाइट। अब आप क्या करोगे, इसको उठा के यहां पर लेके आओगे, इसको उठा के यहां पर लेके आओगे, सिमिलरली इसको उठा के यहां पे लेके आओगे, इसको उठा के यहां पे लेके आओगे, तब जाकर ये क्या बनेगा, तब जाकर आपका ये एक पिरामिड बनेगा। मैंने उस पिरामिड को ओपन कर दिया। तो अब मैं कह रहा हूं कि स्लैंट हाइट बताओ। तो देखो जब, अब जरा ध्यान से सुनना, अब मैं ये कह रहा हूं कि मुझे एक और पेन चाहिए, जस्ट अ मिनट। अब देखो मैं ये कह रहा हूं कि दोस्त ये रही इसकी हाइट, और अब आपको यहां से उठाकर इसको ऐसे लेके आना है। तो देख लो एक पार्ट ये यहां पर ऐसा रहा होगा, ये रहा होगा। अब देख लो जो ये ऐसा है, जब मैंने इसको उठा के ऐसे लाया होगा तो ये क्या बना होगा, ऐसे बना होगा। कोई डाउट नहीं होगा इसमें, एकदम क्लियर होगी कि अब अगर मैंने मिलाया होगा तो आपको दिख रहा होगा कि ये कुछ ऐसे बनना होगा। एक व्हाइट कलर का मार्कर है, एक आपका ब्लैक कलर का मार्कर है। जो ब्लैक कलर का मार्कर है दैट इज द हाइट ऑफ दिस पिरामिड, और जो ये व्हाइट वाला है ये हो गई इसकी स्लैंट हाइट। और जो यहाँ पर इस टाइम पर ये काम करेगा, ये एज अ बेस काम करेगा। ये वाली लाइन जिसको मैं थोड़ा सा जानबूझ के टेढ़ा बना रहा हूं, ये क्या हो जाएगा इस टाइम पर, ये वाली हो जाएगी आपकी बेस, ठीक है। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि देखो ये है हाइट, जो ब्लैक कलर का आपको पेन दिख रहा है, दिस इज हाइट ऑफ दिस पिरामिड। और जब मैं इसको उठाकर ऐसे लेके आऊंगा तो जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी। ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। तो जो ये वाला पार्ट है, दिस इज स्लैंट हाइट, यही है तिरछी ऊंचाई। मतलब मैं इसको क्या कह सकता हूं, दिस इज नथिंग बट स्लैंट हाइट।
ये क्या है, स्लैंट हाइट। अगर आप इस फिगर में देखोगे तो ये वही हाइट है, चूंकि वो 2D फिगर है तो बात समझ में नहीं आ रही क्लैरिटी से। यहां पर देखूंगा तो ये भी स्लैंट हाइट हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, स्लैंट हाइट हो जाएगी, और ये भी क्या हो जाएगी, स्लैंट हाइट हो जाएगी। यहां तक आई होप कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक क्लियर है। जैसे कोई ट्रायंगुलर बेस पिरामिड है, अगर कोई क्वेश्चन आ गया कि एक ट्रायंगुलर बेस पिरामिड है, तो जरा देखो, ये रहा मेरे पास एक ट्रायंगल, ये रहा एक ट्रायंगल। अब अगर इस ट्रायंगल के बेस पे मैं एक पिरामिड बनाऊं और उसको ओपन कर दूं, तो देख लो ये बनेगा कुछ इस तरीके से। ये बनेगा कुछ इस तरीके से। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रायंगल बेस पिरामिड। अब क्या होगा कि यहां पर ये जो सेंट्रॉयड वाला इसका पार्ट होगा, यही सेंटर होगा, यहां पर कहीं पर इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इसको उठा के यहां पे लेके आना है। तो जो ये इस ट्रायंगल की हाइट होगी, जो इस ट्रायंगल की हाइट होगी, जो ये इस ट्रायंगल की हाइट होगी, यही एग्जैक्टली स्लैंट हाइट होगी। यहां तक बात क्लियर है। ये क्या हो जाएगी, स्लैंट हाइट। जैसे अब ये क्या हो गया, ये हाइट हो गई यहां पर। अब जब आप इसको लेके आओगे ऐसे, तो ये कुछ ऐसे जाके मिलेगा, आपको एक ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा होगा। यहां तक बात क्लियर है। तो ये पार्ट क्या हो गया, जो आपको ये ट्रायंगल की हाइट दिख रही है, एज अ स्लैंट हाइट काम करेगी। इसको आप मिलाओगे तो ये कुछ इस तरीके से काम करेगा, और अगर आप इसको मिला दोगे तो ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। यानी कि ये क्या हो गई आपके पास, इसे ही हम लोग कहते हैं एल, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एल। ये क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट एल, स्लैंट हाइट। और जो ये पार्ट होगा, ये क्या हो जाएगी आपकी हाइट। मतलब जब मैं इस तरीके से लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगी, हाइट आ जाएगी। तो स्लैंट हाइट और हाइट का डिफरेंस पता हो गया। पिरामिड के कंसेप्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है तो सिर्फ यही है कि स्लैंट हाइट और हाइट को समझ लेना, और इसी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये समझ लेना। तो देखो, मैं आपको दो केसेस बता रहा हूं, आपको इससे समझ में आ जाएगा कि साहब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखो, मैंने आपको ये बताया कि ये हाइट होगी और ये स्लैंट हाइट होगी, इस तरीके से ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक है। तो देखो, जो बेस बन रहा है इस टाइम पे, ये बेस किसके बराबर है। अगर मैं थोड़ा सा लॉजिक लगाऊं और मैं कहूं ये बेस किसके बराबर है, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ये इन रेडियस के बराबर है। क्या ये इन रेडियस के बराबर है, बोलो हाँ या ना। भाई स्क्वायर है, ये सेंटर है, तो ये इन रेडियस ही बनेगा। अगर मैंने कहा कि साहब ये क्या है, यहां पर ये सेंट्रॉयड है, तो अब जो ये दूरी होगी, जो ये दूरी होगी, जो ये दूरी होगी, ये क्या हो जाएगी, इन रेडियस के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इन रेडियस एक बेस की तरीके से काम करता है। जब मुझे स्लैंट हाइट कैलकुलेट करनी है, ये वाली हाइट मुझे कैलकुलेट करनी है, इस तरीके से बनाना है, तो जो ये इन रेडियस है, ये एक बेस की तरीके से काम कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है। और जो ये वाला ट्रायंगल है, इसकी हाइट, इस ट्रायंगल की हाइट क्या है, वो एज अ हाइपोटेन्यूज काम कर रही है। जब आप इस स्लैंट हाइट को देख रहे हो, इस तरीके से मिलेगा, तो ये हमेशा हाइपोटेन्यूज की तरीके से काम करेगी। ये कैसे काम करेगी, हाइपोटेन्यूज की तरीके से काम करेगी, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। और ये क्या है, ये बेस की तरीके से काम कर रहा है। और जो हाइट है वो आपकी परपेंडिकुलर की तरीके से काम करेगी। जैसे ये हाइट है तो ये एज अ परपेंडिकुलर की तरीके से काम करेगी, ये हाइट है तो ये एक परपेंडिकुलर की तरीके से काम करेगी। अब जो मैंने कहा कि ये ट्रायंगल की हाइट ही स्लैंट हाइट है, आपको कोई भी आकृति हो, अगर सर्कुलर है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, लेकिन अगर सर्कुलर नहीं है तो वो चांसेस क्या है कि ट्रायंगल ही बनेगा। कैसे, एग्जाम्पल आपके सामने स्क्वायर का एग्जाम्पल है, ट्रायंगल का एग्जाम्पल है, हेक्सागन का एग्जाम्पल भी आप लोग यहां पे देख लीजिए। अगर मैं यहां पर देखूं तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सागन का एग्जाम्पल आ जाएगा। अब देख लो, यहां से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सॉरी, यहाँ से आप इसको मिला दोगे कुछ इस तरीके से, इसको मिला दोगे कुछ इस तरीके से, इसको मिला दोगे कुछ इस तरीके से, और ये कुछ आकृति बनेगी। ये एक हेक्सागनल प्रिज्म होगा, सॉरी हेक्सागनल पिरामिड होगा। और ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये भी एक ट्रायंगल है। जब आप ओपन करोगे इसको तो ये कैसे बनेगा, अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा। ये एक ट्रायंगल है, 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 और ये एक ट्रायंगल है। ये सारे ट्रायंगल हैं।
अब जब आप इनको उठा के ऐसे मिला दोगे, मतलब इस ट्रायंगल की जो हाइट होगी जब आप ऐसे मिला दोगे तो अब आपका क्या बन जाएगा, ये स्लांट हाइट की तरीके से काम कर रहा है, ये हाइट की तरीके से काम कर रहा है, और यहां से यहां की दूरी जिसको मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूं, ऐसे बना रहा हूं, ये क्या हो जाएगी, एज अ बेस काम करेगी। और ये किसके बराबर आ रही है, ये इन रेडियस के बराबर आ रही है। अब लेकिन इस फिगर में इन रेडियस नहीं पता है क्योंकि हेक्सागोनल हमने कभी पढ़ा ही नहीं, तो कॉमन सेंस है भाई, ये दूरी, तो अब ये कैसे होगी, तो हेक्सागोनल का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल से मिलकर बना होता है। तो ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी विच इज √3/2a, ये यहाँ पर एज अ बेस काम करेगी। आप लॉजिक समझोगे तो फिगर तो आप आराम से तोड़ ले जाओगे। यहां तक बात क्लियर हो गई कि बेस है क्या एग्जैक्टली, वो बात आपको समझ में आ जाएगी कि सेंटर से सामने वाली भुजा की न्यूनतम दूरी, बस ये बात है और कुछ नहीं है। अब आप देख लो, मैंने ये कहा कि सेंटर से सामने वाली भुजा की न्यूनतम दूरी दैट इज अ बेस, सेंटर से सामने वाली भुजा की न्यूनतम दूरी ये क्या आ जाएगी, बेस आ जाएगी। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है। अब जैसे अगर मैं इसी स्क्वायर वाले केस में कहूं, इसी स्क्वायर वाले केस में कहूं कि भैया अब मुझे यहां पर अगर निकालनी है इसकी हाइट, और इसकी भुजा क्या थी, ये ए थी, इसकी भुजा क्या है, ये ए है आपके पास, ये सारी साइड्स क्या है, ए है, ठीक है। तो अब देख लो इसकी हाइट अगर मुझे निकालनी है, मतलब मुझे कुछ ना कुछ तो गिवन ही होगा। मान लो कि इसकी हाइट ये क्या है, ये एल है, और मुझे हाइट निकालनी है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये इस तरीके से बन रहा है, एल हाइपोटेन्यूज की तरीके से काम कर रहा है, बेस आपका ये कितना आ जाएगा, बेस आपका a/2 आ जाएगा, या a मान लो 2a अगर मैंने मान लिया तो a आ जाएगा, और हाइट उसके बेस पे आप कैलकुलेट कर लोगे, कोई डाउट इसमें नहीं होगा, एकदम क्लियर है। यहीं पर एक दूसरा लॉजिक है, आपको स्लैंट हाइट तो समझ में आ गई, कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन में स्लैंट एज दे देता है, तो अब जरा उसको भी समझ लो कि स्लैंट एज क्या होता है। अब देख लो, अगर मैं यहां पर यही स्क्वायर वाले ही फिगर को मैं दोबारा से बनाता हूं, अगर मैंने यहां पर क्या किया, ये स्क्वायर वाले फिगर को मैंने दोबारा से बना लिया, और मैंने कहा साहब ये जो है ये सारे के ट्रायंगल हैं जिनको मैंने इस पिरामिड को ओपन कर दिया, तो कुछ इस तरीके से मेरे पास एक आकृति बन गई, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो मैंने क्या कहा, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अब लॉजिक ये है भैया कि अगर स्लैंट एज दे दिया जाए, आपको एक बात समझ में आ गई कि इन ट्रायंगल की हाइट ही आपके पास क्या है, स्लैंट हाइट है। तो जो ये वाली भुजा होती है इसे हम लोग कहते हैं स्लैंट एज, इसे हम कहते हैं स्लैंट एज या फिर तिर्यक किनारा। अब देखो जरा ध्यान से सुनना, बेसिकली क्या होगा कि जब आप इसको उठा के ऐसे लाओगे तो ये ऐसे मिल रहा होगा, लेकिन उसी टाइम पे ये वाली साइड भी तो ऐसे मिल रही होगी। जरा ध्यान से देखना जो मैं समझाना चाह रहा हूं, कि जब मैं इस वाले ट्रायंगल को उठा के यहां पर मिलाऊंगा तो ये वाली हाइट जाके ऐसे मिल रही होगी और आपका एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन जब आप इसको यहां से मिलाएंगे तो जो आपको ये दिख रहा है ये एग्जैक्टली ऐसे बन रहा होगा। कुल मिलाकर यहां पर भी एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके से, और अगर यहां पर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये किस तरीके से काम करेगा, ये बेस की तरीके से काम करेगा। और अगर मैं इस पर्टिकुलर केस में बात करूं तो क्या हो जाएगा, एज अ सरकम रेडियस, जो भी आपका सरकम रेडियस है वो बेस की तरीके से काम करेगा। अगर मैं ट्रायंगल के केस में बात करूं, अगर मैं ट्रायंगल के केस में बात करूं, मान लो कि ये मेरे पास इसको ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से ट्रायंगल है, ठीक है। अब देख लो ये तो आपको पता है कि ये स्लांट हाइट आ गई। अगर ये हाइट है, जिस टाइम पे मैं इसको मिलाऊंगा ये वाली भुजा भी ऐसे मिल जाएगी, और ये क्या बन जाएगा आपके पास, जो ये व्हाइट वाला आपको दिख रहा है ये स्लैंट एज होगा, और ये भी एज अ हाइपोटेन्यूज ही काम करेगा। लेकिन इस केस में जब आप देखो इसको मैं ऐसे मिला रहा हूं, सॉरी जस्ट अ मिनट, हाँ अब देखो इस वाले केस में जब मैं इसको ऐसे मिला रहा हूं तो अब आपका ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बेस के तरीके से काम करेगा, विच इज सरकम रेडियस इन दिस पर्टिकुलर फिगर। आई होप स्लांट हाइट और स्लांट एज ये दोनों बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। स्लांट हाइट से हाइट निकालना हो तो परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये बात क्लियर हो गई होगी। स्लांट एज निकालना हो तो उस केस में आपका बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये सारी बातें क्लियर हो गई। वन लाइन में अगर मैं रैप करूं तो जो वो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल की हाइट स्लांट हाइट होती है, और वो एज अ हाइपोटेन्यूज काम करती है व्हाइल कैलकुलेटिंग हाइट और व्हाटएवर, राइट। जो वो ट्रायंगल का एज है, जो उसकी साइड्स हैं, वो एज अ स्लांट एज काम करती हैं, और वो भी एज अ हाइपोटेन्यूज काम करते हैं। यहां तक बात एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होती है स्लांट हाइट एंड स्लैंट एज। तो अब आपके पास कोई भी आकृति हो, अगर उसका आपको LSA या CSA निकालना है तो यू कैन इजीली फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस की सेमी पेरीमीटर ऑफ बेस। जैसे अगर मैं इसका निकालूं, मुझे स्लांट हाइट नहीं पता वो कितनी होगी, मान लो कि मैंने L मान लिया, तो सेमी पेरीमीटर ऑफ बेस 6A हो गया पेरीमीटर, तो 3A हो जाएगा सेमी पेरीमीटर, और N2 में क्या आ जाएगा आपके पास L आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 3AL। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है। एंड नाउ द लास्ट पार्ट इज टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? टोटल सरफेस एरिया ये है कि अब आपने छोड़ा क्या, तो आपने सब किनारे किनारे वाली सरफेस तो मिला ली, लेकिन यहां पर टॉप तो है नहीं, यहां पे सिर्फ बॉटम है, तो एरिया ऑफ बॉटम आपको क्या करना होगा, यहां पर ऐड करना होगा। तो ये कितना आ जाएगा πRL प्लस में πR², यानी कि CSA तो एज इट इज लेना है, प्लस में आपको एरिया ऑफ बेस यहां पर ऐड कर देना है। अब वो बेस जैसा है, यहां पर सर्कुलर था तो πR² आ जाएगा। देखो यही फॉर्मूला तो आप लोग पढ़ते हो, πR अंडर ब्रैकेट L प्लस आर, πR अंडर ब्रैकेट L प्लस आर आया कहां से? आपने क्या किया, CSA या LSA जो भी है, CSA या LSA जो भी है, प्लस में एरिया ऑफ बेस। अगर मैं यहां पर कहूंगा तो जो भी CSA LSA आएगा प्लस में एरिया ऑफ बेस। कोई डाउट है इसमें? बोलिएगा अगर कोई डाउट है। एकदम क्लियर है? पक्का? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहां तक आई होप कोई डाउट नहीं होगा। देखो ओवरऑल अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं तो बस इतना ही है, प्रिज्म और पिरामिड का कंसेप्ट है। अब इसके बेस पे जितने क्वेश्चन करोगे, आप कोई भी मेंस देख लो, आपको एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन वो आपको यहां से मिलेगा। प्रिज्म पिरामिड पे एक क्वेश्चन तो श्योर शॉट मिलेगा, दो भी मिल सकते हैं। ठीक है, यहीं पर आपको एक केस से और थोड़ा सा समझाता हूं ताकि आपको एकदम क्लैरिटी आ जाए, और ये इंपॉर्टेंट केस है, दैट इज टेट्राहेड्रॉन। इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं समचतुष्फलक। अब ये क्या आकृति है, सबसे पहले तो ये समझे। तो देखो टेट्राहेड्रॉन ये होता है कि अगर ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इसके तीनों तरफ जो ट्रायंगल बने हुए हैं वो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं, यानी कि अगर मैं यहां पर बना दूं एक ट्रायंगल ये, तो ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये तीनों की तीनों क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यहां तक बात क्लियर? तो अगर यहां पर जो आपको चार ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये चार के चारों इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएं, तो ये क्या होगा? टेट्राहेड्रॉन होगा। ये क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रॉन। अब देखो यहां से मैं सारे फॉर्मूले अभी निकालता हूं। अभी मैंने पढ़ा यहां पर कि सबसे पहले भाई इसका वॉल्यूम निकालना है, तो आपको पता है वॉल्यूम क्या हो जाता है? 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। अब 1/3 मुझे पता है, इसकी भुजा A है तो मुझे हाइट, इसका एरिया भी पता है, लेकिन हाइट क्या है मुझे नहीं पता, तो अब मैं कैलकुलेट करता हूं। देखो आपको पता है कि ये भुजाएं कितनी है, ये सारी की सारी क्या है? A है। ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये हाइट कितनी आ जाएगी? √3/2A ये आ जाएगी। ये इसका कहीं पर सेंटर या सेंट्रोइड जो भी कह लो वही सेंटर होगा, यहीं से हाइट कैलकुलेट करूंगा। अब यहां से यहां तक की दूरी मैंने आपको भी बताया था कि इन रेडियस होता है, यहां पर कितनी होती है? A/2 √3। तो अगर मैं इस दूरी की बात करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? A/2√3। ठीक है, अब देखो आपको क्या मैंने समझाया कि भाई अगर मुझे यहां पर इसकी हाइट कैलकुलेट करनी है तो ये हो गई हाइट। अब क्या हो जाएगा, जब ये हाइट हो गई, इस वाले स्लैंट हाइट को मैं ऐसे मिलाऊंगा तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। अब मुझे ये स्लैंट हाइट पता है, यहां तक बात क्लियर? ये बेस पता है और मुझे ये परपेंडिकुलर निकालना है, तो अब क्या मैं हाइट निकाल सकता हूं? निकालता हूं मैं। ये रही हाइट, तो ये आ जाएगा आपके पास इसका स्क्वायर जो कि स्लैंट हाइट का स्क्वायर, क्योंकि ये कैसे काम कर रही है? एक हाइपोटेन्यूज की तरीके से काम कर रही है। तो मैं लिख दे रहा हूं √3/2A इसका होल स्क्वायर बराबर जो ये बेस है विच इज A/2 √3, तो ये आ जाएगा A/2 √3 का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास? प्लस में आ जाएगा हाइट का स्क्वायर। प्लस में कितना आ जाएगा? जो मुझे हाइट कैलकुलेट करनी है, तो हाइट का स्क्वायर यहां से आ जाएगा। जरा कैलकुलेट करता हूं, तो ये कितना बन जाएगा? ये वैल्यू बन जाएगी 3A² / 4 माइनस में
ये आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में 12, 2 2 जा 4 3 जा 12, और ये बराबर किसके आ जाएगा एच स्क्वायर के। अब देख लो घटाना है तो डायरेक्ट घटा रहा हूं मैं, देख लो 4 में 3 का गुणा कर दो 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो 9a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि 8a स्क्वायर, 8a स्क्वायर अपॉन में 12, ये बराबर आ जाएगा एच स्क्वायर के। और यहाँ से अगर मैं h की वैल्यू निकालूं तो देखो रूट 8 करोगे तो 2 रूट 2 आएगा, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 2a अपॉन में, अब देखो 12 करोगे तो 12 कितना आ जाएगा 2 रूट 3, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 3, ये और ये कट गया, वैल्यू कितनी आ गई रूट 2 बाई रूट 3a। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपके पास यहां से आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो अगर मैं हाइट ऑफ टेट्राहेड्रॉन की बात करूं कि इसकी हाइट क्या होगी, तो अब आप डायरेक्ट बता सकते हो रूट 2 बाई रूट 3a, ये होती है हाइट ऑफ टेट्राहेड्रॉन, कोई डाउट नहीं होगा। मुझे क्या निकालना था, मुझे तो दोस्त यहां से वॉल्यूम निकालना था, तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3, फिर क्या हो जाएगा एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस यहां पर कितना है रूट 3/4 a स्क्वायर, और इनटू में हाइट विच इज रूट 2 बाई रूट 3a, तो ये आ जाएगा रूट 2 अपॉन में रूट 3, और ये आ जाएगा a। देखो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट 2 अपॉन में 12a क्यूब, ये होता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। एकदम लिख लीजिएगा, ये रूट 2 बाई रूट 3 है, ठीक है, रूट 2 बाई 12 है, ये बाय मिस्टेक वहां पर आपका डिनोमिनेटर उसी के साथ मर्ज हो रहा था, तो ये बन जाएगा रूट 2 अपॉन में 12, और ये वैल्यू बन जाएगी a क्यूब। रूट 2 अपॉन में 12 a क्यूब इज द वॉल्यूम, कोई डाउट नहीं होगा यहां तक, एकदम क्लियर है पक्का। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन की अगर मैं बात करूंगा तो रूट 2 अपॉन 12 a क्यूब हो जाएगा, हाइट ऑफ टेट्राहेड्रॉन की बात करूंगा तो रूट 2 बाई रूट 3a हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं है पक्का। अब आपको देखो स्लैंट हाइट भी यहां पे पता है, अब आपको कुछ और भी समझाना है ताकि एक और आपका डाउट खत्म हो जाए। अब अगर मैं कहूं दोस्त यहां पर कि आपको इसका क्या निकालना है, आपको इसका निकालना है LSA, तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग समझो। अगर मैं लैटरल सरफेस एरिया निकालूंगा यहां पर, तो मैंने क्या बताया लैटरल सरफेस एरिया का मतलब टॉप और बॉटम, इन जनरल सेंस में बात कर रहा हूं कि टॉप और बॉटम हटा दो, बाकी जो कुछ भी बचा दैट इज लैटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। यहां तक बात क्लियर है। टॉप पिरामिड के केस में 0 ही होता है, तो कोई लेना देना नहीं है। अब बचा सिर्फ आपके पास बॉटम, बॉटम को हटा दो, जो कुछ भी बचेगा, बॉटम को हटाने के बाद जो कुछ भी बचेगा वो क्या हो जाएगा लैटरल सरफेस एरिया। अब जरा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, मैंने कहा दोस्त यहां पर बॉटम हटा देना है आपको, तो आप भी क्या करो भैया जरा यहां से बॉटम हटा दो। बॉटम क्या है आपके पास, ये वाला ट्राइंगल आपका बॉटम है, मैंने बॉटम हटा दिया। अब देखो आपके पास 3 ट्राइंगल बच रहे हैं, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये। इन तीनों का एरिया ही तो क्या दे देगा आपको, इन तीनों का एरिया ही तो आपको दे देगा लैटरल सरफेस एरिया। और एक ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पर 4 के चारों ट्राइंगल कैसे हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा रूट 3/4 a स्क्वायर। तो ऐसे 3 ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 रूट 3/4 a स्क्वायर। ये तो मैंने कॉमन सेंस के बेस पे लगा लिया, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है। अब जरा देखो, अब अगर मैं इसके बाद आ जाऊं और इसके बाद मैं कहूं कि नहीं मैं तो फॉर्मूले से निकालूंगा, तो देखो मैंने लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था, सेमी पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट, यही बताया था लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। जरा उसको भी लगा के देखो, सेमी पेरीमीटर, तो यहां पर 3a पेरीमीटर है तो 3a/2, 3a/2 ये सेमी पेरीमीटर ऑफ बेस, और इनटू में स्लैंट हाइट होती है, स्लैंट हाइट कितनी है रूट 3/2 है, तो ये आ जाएगा रूट 3/2 और ये आ जाएगा a। अब देख लो यहां से कितना बन गया 3 रूट 3 बन गया, देख लो सेम वैल्यू बन रही कि नहीं बन रही है, 3 रूट 3/4 a स्क्वायर, यानी कि दोनों बातें तो सेम ही हैं। तो बहुत बारी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको डायरेक्ट जैसे ही आपने फिगर को ओपन किया आपको फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उठा के अप्लाई कर सकते हो, आप LSA TSA निकाल सकते हो। आई डोंट थिंक कोई डाउट होगा, यहां तक एकदम क्लियर है। नाउ द लास्ट पार्ट, अगर मैं यहां पर कह दूं कि भैया TSA कितना होगा, तो TSA का तो मैंने सिंपल सी बात बताई कि जो भी आपका LSA CSA आया उसमें एरिया ऑफ बेस जोड़ दीजिए। आप यहां पर देख लो, मुझे डायरेक्ट दिखा रहा हूं, 4 ट्राइंगल दिख रहे हैं, चारों का एरिया ही टोटल सरफेस एरिया होता है, मतलब किसी भी आकृति में जितनी भी सरफेस दिख रही है उन सबका एरिया अगर ऐड कर दोगे तो टोटल सरफेस एरिया आएगा। मुझे यहाँ पर 4 सरफेस दिख रही हैं, अगर इन चारों का एरिया मैं ऐड कर दूंगा तो वी विल गेट
टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर 4 ट्राइंगल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। तो ये और ये कट जाएगा, दिस इज टोटल सरफेस एरिया। अब अगर आपको फॉर्मूले से लगाना है तो इससे लगा लो, देख लो क्या बन जाएगा, 3√3/4 ए स्क्वायर, ये तो आ गया आपका LSA, प्लस में एरिया ऑफ बेस विच इज √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। अल्टीमेटली देख लो 4√3/4 ए स्क्वायर, यही आपके पास वैल्यू आ गई, तो √3 ए स्क्वायर आपका आंसर आ गया। आई होप टेट्राहेड्रॉन का केस समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है टेट्राहेड्रॉन, आपके लिए एग्जामिनेशन में मस्ट डू है, कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछा सकता है। आई होप यहां तक क्लियर है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था वो बेसिकली कंसेप्ट पार्ट को मुझे समझाने के लिए था, वो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम कुछ चुनिंदा 7, 8 या 10 क्वेश्चन लेंगे, किसके, प्रिज्म और पिरामिड के मिलाकर, और उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपका ये पूरा कंसेप्ट बहुत डिटेल में कवर हो जाएगा। आई होप मजा आया होगा। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मैं आपके डाउट्स को नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली ले लूंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके पूरे क्वेश्चंस को समझेंगे ताकि आपको कंप्लीटली इस टॉपिक से किसी तरह का कोई भी फोबिया होगा तो खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट।